चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से भी रिसर्च और एनालिसिस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। तो आज के दिन रिलायंस इंडस्ट्रीज की जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ी सी अप्स एंड डाउन्स वाली हमें देखने को मिली है। कभी कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया था तो उसके बाद लगातार कंपनी में प्रॉफिट बुकिंग ही हमें देखने को मिली थी। अब इसका सबसे बड़ा कारण है क्रूड ऑयल। आज के दिन फिर से क्रूड ऑयल के प्राइसेस में 2.86% की तेज़ी हमें देखने को मिल गई। बीच में क्रूड ऑयल लगातार हमें गिरता हुआ दिख रहा था, तो उस टाइम रिलायंस इंडस्ट्रीज लगातार हमें अच्छा परफॉर्म करती हुई दिख रही थी। और आज के दिन फिर से क्रूड ऑयल के प्राइसेस में जो तेज़ी देखने को मिली है, वही तेज़ी के कारण रिलायंस इंडस्ट्रीज में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला है आज के दिन के मॉर्निंग सेशन में अच्छा परफॉर्म करने के बावजूद भी। अब ये तेज़ी का सबसे बड़ा कारण है यूएस ने फिर से ईरान के ऊपर अटैक किया है और ये अटैक हमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के पास ही देखने को मिली है। और ये अटैक्स हमें तब देखने को मिला है जब कतर में ईरान और यूएस के बीच में पीस टॉक्स डील की खबर हमें सुनने को मिली है। और इसी कारण लास्ट ट्रेडिंग सेशन क्रूड ऑयल गिरा था और बाजार आपको अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिखा था और रिलायंस इंडस्ट्रीज की भी परफॉर्मेंस ठीक थी। और वापस से अटैक्स हमें सुनने को मिलेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि डील जो लगातार हम कैंसिल होते हुए देखे हैं मल्टीपल टाइम्स, वो फिर से भी कैंसिल हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें किस पे असर डालेगा? क्रूड ऑयल पर असर डालेगा और इंडियन मार्केट डिस्टर्ब होगी और खासकर रिफाइनरीज सेक्टर बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब होगी। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज के टोटल रेवेन्यू जो आप देखते हो कई लाख करोड़ के, वो इसलिए देख पाते हो क्योंकि कंपनी का O2C सेगमेंट बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। टोटल रेवेन्यू का 54% कॉन्ट्रीब्यूट ये अकेले करता है और ये 54% का कॉन्ट्रीब्यूशन अगर डिस्टर्ब होगा तो ऑब्वियस सी बात है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के अर्निंग्स में तो इम्पैक्ट देखने को मिलेगा ना भाई। और उसी वजह से रिलायंस इंडस्ट्रीज जब भी क्रूड ऑयल के क्रूड ऑयल के प्राइसेस में तेज़ी दिखती है तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के शेयर में गिरावट हमें देखने को मिलता है। सो दोस्तों फिलहाल रिजल्ट का पीरियड चल रहा है और रिजल्ट के पीरियड में हर कोई को अपनी कंपनी के रिजल्ट जानने हैं। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, आप सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर सबसे पहले आपको रिजल्ट्स की अपडेट मिलेंगी। साथ में उस कंपनी के टेक्निकल्स को प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ पर अपडेट किया जाएगा। इसको भी चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा क्योंकि इससे आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आपकी कंपनी की परफॉर्मेंस अभी के टाइम पे कैसी है और आगे कैसी हो सकती है। और ये सारी चीज़ें कौन देगा? सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। तो इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन बिल्कुल फ्री में कर सकते हो। मल्टीपल कंपनी के चार्ट्स आपको दिख जाएंगे जिसको आप चेकआउट भी कर सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। इन सारी चीज़ों के बाद एक और खबर देखने को मिल रही है इसी वॉर से रिलेटेड। मुकेश अंबानी की जो सब्सिडरी है जियो, उसके IPO 2026 के फर्स्ट हाफ में हमें देखने को मिलने वाले थे। इसके बारे में तो आपको मल्टीपल रिपोर्ट्स रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की तरफ से ऑफिशियल कन्फर्मेशंस देखने को मिली गई थी, बट अभी लगातार ये IPO डिले होता हुआ दिख रहा है। इसलिए भाई क्योंकि ईरान में चल रहा है वॉर और इस वजह से ग्लोबल मार्केट, इंडियन मार्केट सभी डिस्टर्ब है। और रिलायंस इंडस्ट्रीज ऐसे टाइम पे तो जियो का IPO बिल्कुल भी लाना नहीं चाहेगी क्योंकि छोटा मोटा IPO नहीं है, बहुत ही बड़ा IPO है। $4 बिलियन कंपनी रेस करने वाली है इस IPO के ज़रिए। अब $4 बिलियन रेस करने के लिए मार्केट में लोगों का पार्टिसिपेशन तो हाई होना चाहिए। अब बाजार ही अच्छा नहीं करेगा तो पार्टिसिपेशन तो ख़राब होगी ना, और जब ख़राब होगी तो लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो अंडर सब्सक्राइब होगा। और उस कारण रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के जो मालिक हैं मुकेश अंबानी, उनको ह्यूज नुकसान होगा, छोटा मोटा नहीं, ह्यूज। इसी वजह से ये IPO को लगातार रिलायंस इंडस्ट्रीज़ डिले कर रही है। और ये इसलिए भी डिले हो रहा है क्योंकि ये वॉर की वजह से रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का भी जो हालत है वो थोड़ा खस्ता है। 15.5% की गिरावट 52 वीक हाई से इस कंपनी में देखने को मिल जा रही है। अब ऐसे टाइम पर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ये IPO लाती है तो क्या गारंटी है कि 100% सब्सक्राइब हो जाएगा? ऑब्वियस सी बात है कि प्रॉब्लम्स होंगी, और प्रॉब्लम्स होंगी तो उसका इम्पैक्ट वैल्यूएशन भी दिखेगा। और वैल्यूएशन इतनी बड़ी कंपनी कभी भी गंवाना नहीं चाहती, चाहे एक का ही क्यों ना हो। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ होनी चाहिए क्योंकि यही सारी चीज़ें मैटर करती हैं बाजार के लिए। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं VBL के बारे में, यानी कि वरुण बेवरेजेस लिमिटेड के बारे में। VBL से रिलेटेड कुछ चौंकाने वाली खबर हमें देखने को मिल रही है जो कि इन्वेस्टर्स को हो सकता है उतना ज़्यादा पसंद आती भी नजर ना आए। अब इसके पीछे के भी कुछ रीजंस हो सकते हैं, उसके बारे में भी हम लोग बात कर लेंगे। अभी अगर हम बात करें
2025 के बारे में, तो वहाँ पर कंपनी ने जो नंबर शो किया था वो नंबर्स देखा जाए तो ओके था, ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से ओके था, बट सिचुएशन के हिसाब से अगर देखें तो बेहतर भी आप बोल सकते हो। 16.2% से इसने 2025 में अपने प्रॉफिट्स को ग्रो किया था और Q4 में ग्रोथ रेट 32.9% से हमें देखने को मिली थी। और दोस्तों अगर हम बात करें कंपनी के और भी सेगमेंट्स के बारे में, लाइक EBITDA के बारे में, ग्रॉस मार्जिन्स के बारे में, तो उसकी जो परफॉर्मेंस है वो अभी हमें थोड़े अप्स एंड डाउन्स वाले ही देखने को मिले थे। बट इन सारी चीज़ों के बाद जब हम बात करते हैं कंपनी के वॉल्यूम ब्रेकडाउन के बारे में, तो टोटल रेवेन्यू का सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन कार्बोनेट सॉफ्ट ड्रिंक सेगमेंट से हमें देखने को मिलता है, CSD सेगमेंट से। और उसके वॉल्यूम्स को जब आप देखते हो तो टोटल वॉल्यूम्स का 73.9% यही कंट्रीब्यूट किया था, और बाकी का कंट्रीब्यूशन हमें पैकेज ड्रिंक वाटर से देखने को मिली थी और नॉन कार्बोनेट बेवरेज से देखने को मिली थी 5.9%। और कैपेसिटी एक्सपेंशन और एक्विजिशन से रिलेटेड कंपनी ने चीज़ें हमें सुनाई थी। 20% से कंपनी ने अपने कैपेसिटी को इन्हेंस किया था 2025 के कैलेंडर ईयर में, और पिछले 2 साल में 40 से 45% कंपनी की जो कैपेसिटी है वो बढ़ चुकी है। और एक्विजिशंस की बात करें तो ट्विज़ा को कंपनी ने एक्वायर किया था, और ये साउथ अफ्रीका बेस्ड कंपनी है जो कि बेवरेजेस में डील करती है, और इंटरनेशनली कंपनी अपने आप को एक्सपैंड करने के लिए ये एक्विजिशंस करती हुई नजर आई थी। बट इन सारी चीज़ों के बाद जब हम बात करते हैं कैपेक्स के बारे में 2026 को लेकर, तो वहाँ पर ये कंपनी ने हमें चौंकाया है। क्यों चौंकाया है भाई? क्योंकि कंपनी ने बताया कि कोई भी मेजर डोमेस्टिक कैपेक्स हमें 2026 के फाइनेंशियल ईयर में देखने को नहीं मिलेगी। मेजर मतलब कोई बहुत बड़ा कैपेक्स हमें देखने को नहीं मिलेगा, छोटा मोटा देखने को मिलेगा। और सिर्फ डोमेस्टिक की ही बात नहीं किया कंपनी ने, ग्लोबली भी अगर हम बात करें तो 2026 में कंपनी कोई बहुत बड़ा कैपेक्स हमें करती हुई में भी नज़र ना आए। बट पिछले कुछ सालों में अगर 2 साल का रिकॉर्ड देखोगे तो वहाँ पर कैपेसिटी को कंपनी ने 40 से 45% से बढ़ाया है। बट कंपनी का फिलहाल प्लान नहीं है कि 2026 में इसको हम और भी ज़्यादा एग्रेसिवली बढ़ाएंगे। और ये सारी चीज़ें हमें तब देखने को मिली है जब कंपनी के बैलेंस शीट में रिजर्व्स और कंपनी के फिक्स एसेट्स को देखोगे तो वो नंबर बहुत ही स्ट्रांग हमें देखने को मिलता है। बट फिर भी 2026 को लेकर कंपनी के जो गाइडेंस है कैपेक्स के, वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली हमें देखने को नहीं मिल रही है। तो एग्जैक्ट कंपनी कितना कैपेक्स करेगी भाई? तो ऑर्गेनिक और बेसलाइन मेंटेनेंस कैपेक्स देखोगे तो वो लगभग 500 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिल जाएगी। और कंपनी ने ये भी बोला है कि डोमेस्टिक कैपेक्स जो है वो 500 से लेकर 600 करोड़ के अंदर ही हमें देखने को मिलने वाले हैं, ना कि उसके ऊपर। तो 2026 में जो कंपनी का कैपेक्स प्लान है वो थोड़े से चौंकाने वाले ज़रूर हैं, क्योंकि हमेशा इस कंपनी के कैपेक्स प्लान हम एग्रेसिव वाला देखते थे। अब हो सकता है इसके पीछे की जियोपॉलिटिकल रीजंस भी होंगे। जियोपॉलिटिकल टेंशन्स की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ने का अगर डर रहेगा तो यहाँ पर कंपनी कैपेक्स की जगह रिजर्व्स को स्ट्रॉन्ग करना पहला प्रेफरेंस देगी। और साथ में कंपनी जो इंडिया के मार्केट में मार्केट शेयर लूज़ करती हुई आई है कैंपा कोला की वजह से, उसका भी कंपनी को एक डर सताएगा। और इस वजह से 2026 के फाइनेंशियल ईयर में हो सकता है कि कंपनी मार्केट को ट्रैक करने में ज़्यादा बिलीव करे, ना कि मार्केट में एग्रेसिवली कैपेक्स में। क्योंकि एग्रेसिवली अगर कंपनी कैपेक्स करती है और मार्केट में वैसे रिस्पांस वीबल को नहीं मिलता है या पेप्सिको को नहीं मिलता है, तो उस टाइम कंपनी का एग्रेसिव कैपेक्स कंपनी के लिए सरदर्द हो सकता है। और इस वजह से अभी कंपनी के अर्निंग्स को ग्रो करना ही कंपनी का मेन फोकस है। अर्निंग्स अगर अच्छी तरह से ग्रो होंगी तो 2027 में हो सकता है कि कंपनी के फिर से एग्रेसिव कैपेक्स की न्यूज़ आपको देखने को मिल जाए। बट अभी जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी अगर आपने अभी तक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर आप ज़रूर ज्वाइन कर लो। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल फ्री में आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है TD पावर सिस्टम लिमिटेड। हाल ही में कंपनी ने Q4 के अर्निंग्स को रिपोर्ट किया था, उसके साथ 1:2 के रेशियो में कंपनी ने स्प्लिट की भी अनाउंसमेंट की थी, जिसमें कंपनी ने एक शेयर के बदले अपने इन्वेस्टर्स को 2 इक्विटी शेयर देने का फैसला किया था। सो अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हैं तो बेशक इस न्यूज़ को आप नोट कर सकते हैं, इन्वेस्टर नहीं आप इग्नोर कर सकते हैं। न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।